सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी बच्चे? कल जो हमने बात करी उर्मिला की, साकेत की, आई होप कुछ कुछ शब्द आपके बीच रह गए होंगे। दो शब्द तो प्रकाश और छाया तो बहुत ज़्यादा रह गए, उसके बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई। जी, बहुत जल्दी से कल के सेशन के ऊपर एक टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि आज समय भी कम है और बहुत कुछ कवर करना है। कल का जो सेशन हुआ उसमें हमारे बीच क्या रहा, क्या हमको घर जाके याद आया, क्या हमारी सोच में रहा, उसके बारे में बात करी। कौन कहना चाहेगा? वेरी क्विक टिप्पणी। कल आपने हम लोग को बताया साकेत के बारे में कि गुप्त जी ने कैसे लिखा उसे जी। और जितनी भी उन्होंने कहानी लिखी वो सब जो महिलाएं थी उनके जैसे जो बहुत सारे फेमस ग्रंथ है, वेल नोन ग्रंथ जैसे महाभारत या रामायण। जी। जैसे एक एग्जांपल आपने दिया यशोधरा, जो उन्होंने यशोदा के पर्सपेक्टिव से दी। उन्होंने लिखी कि उन्होंने क्या देखा जब गौतम बुद्ध वहाँ सन्यास के लिए गए थे, सिद्धार्थ चले गए थे। जी। तो सर उसी में वैसे ही साकेत भी है। साकेत मतलब अयोध्या। और जो उर्मिला थी, जो लक्ष्मण की पत्नी थी, उन्होंने क्या देखा वो वो गुप्त जी ने लिखा है एक पोयम के फॉर्म में कि कैसे लक्ष्मण गए और उनकी कैसी फीलिंग्स थी, उन्हें कैसा दुख हुआ, वो सब जो कि कोई बात नहीं करता जिनके, उनके बारे में गुप्त जी ने बात करी। शाबाश। सर मेरा नाम अविरल खन्ना है जी। सर। यस्टरडे यू टोल्ड अबाउट द 4 important parts of Saket, that is धर्म, अर्थ, कर्म and मोक्ष. And sir, you told about like dharma is Bharat, अर्थ represents Shatrughan, then Kam represents Lakshman and Moksha represents Ram. जी। So sir, and you also told about that Karma and Moksha are together because without Karma you do not attain Moksha. Yeah. So they have to be together. Yeah. And Dharma and Earth are together, that is Bharat and Shatrughan. And sir, you also told about that you should not come into the, like, if someone says you something negative, you should not believe it blindly. You should just first think and then do the action. जी। Through an example of Mata Kaikai and Mantrasuri. थैंक यू सो मच। सो किड्स, आज हमको बहुत कुछ कवर करना है, समय कम है, तो शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी यहाँ पर आकर रुकी थी कि राम और लक्ष्मण को वापस लौटाने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं और अब ये तय है कि 14 वर्ष का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। महाभारत में एक जगह उत्तरा कहती हैं अभिमन्यु से, सब कुछ सह लेता है मनिए, प्रतीक्षा ना सह पाए। सब कुछ सह लेता है मनिए, प्रतीक्षा ना सह पाए, शत्रु के हिस्से में भी ना प्रतीक्षा का दुख आए। कि जो इंतज़ार करने का जो दुख है वो शत्रु के हिस्से में भी ना आए। पास रहकर लड़ना झगड़ना सब स्वीकार है, पर प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। लेकिन उर्मिला के हिस्से 14 वर्ष की प्रतीक्षा आई। अब उसके लिए कई जगह अलग अलग बार लिखा हुआ है। कई कहते हैं कि वो सोती रहीं 14 साल, कई कहते हैं कि उन्होंने भी अयोध्या में ही वनवास ले लिया। जो साकेत कविता में गुप्त जी की कल्पना है, बहुत अच्छा संबंध बनाया है उर्मिला और प्रकृति के बीच में। गुप्त वैसे भी बहुत निपुण थे प्रकृति को साकार करने में अपनी कविताओं में। तो नवम सर्ग में किस तरह वो 14 साल काटे, किस तरह दिन बीतते थे, किस तरह एक के बाद एक मौसम गुजरते गए, तो इसका एक हिस्सा हम ज़रूर पढ़ेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख भी मैं आप बच्चों को नहीं देना चाहता, अभी आपकी उम्र नहीं है इतना दुख पढ़ने की और समझने की, लेकिन किस तरह से गुप्त ने उस दुख को उतारा कविताओं में, शब्दों में। और एक इंसान जिसके जीवन का लक्ष्य खो गया है 14 वर्षों के लिए, उसके मन में किस तरह के विचार आते जाते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और किस तरह वो लड़ रही है अपने आप से। और जितनी भी बातें इस सर्ग में होंगी वो सुलक्षणा जो उनकी सहेली थी उससे होंगी। आपके सामने भी आई थिंक नवम सर्ग की प्रिंट्स हैं, तो उसको आप पढ़िए। और इसमें बीच में 2 जगह गीत भी आते हैं, वो गीत मैं आप में से किसी से पढ़वाऊँगा, तो जो भी मंच पर आके पढ़ना चाहेगा हम आपको मौका देंगे। शुरुआत करते हैं। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, और भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत लिया। तो भरत तो भवन में वन में चले गए, रघुराई वन में चले गए। अब उर्मिला के साथ क्या हो रहा है? स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, और वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। जो उर्मिला का अपना बागीचा था
जो अपना उनका जो प्राइवेट पार्क रहा होगा, गार्डन रहा होगा बाहर, उसको उन्होंने जंगल बना दिया। मैं भी जंगल में रहूँगी, मेरी बहन जंगल में है, उसको पढ़ते हैं। और शुरुआत की जो 2-3 पेजेस पे ऐसी फिलॉसफीज एक के बाद एक गुप्त दे रहे हैं। आई होप यू अप्रिशिएट देम। अगली पंक्तियां पढ़िए, क्या कहते हैं। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। रघुकुल में, रघुवंश में अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वो उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। किसकी बात कर रहे हैं? कैकेयी की बात कर रहे हैं। सास का किया बहू ने अपने आंसुओं से धो डाला। जो कैकेयी के कृत्य से कलंक आया था रघुवंश में पहली बार, वो उस कैकेयी की बहू ने अपने आंसुओं के जल से धो डाला। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वो उस बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। कि अपनी याद में कभी तो कहती प्रिय से कि आ जाओ लौट कर, याद में कहती आओ और नींद में कहती जाओ। कैसे लौट कर आ गए? भैया ने कहा था, भैया के साथ रहने का वचन दिया था, जाओ। आने को भी कह रही है, जाने, और कमाल की बात सुध में कह रही है आओ, बेसुध हो कह रही है जाओ। तो आना जाना तय नहीं कर पा रही कि बुलाऊं कि भेज दूं। तब कहते हैं भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसे आत्मज्ञान। उस रुदंती विरहणी के रुदन रुस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों ना बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। ये वही शिकायत कर रहे हैं गुप्त, जिसकी बात हमने कल की थी, कि उसके रुदन में इतना ताप है, उसके वियोग में इतनी ऊष्मा है कि जिससे सोना जैसे जलता है ना, जल के सोना बनता है वो धातु, तो अगर वो शब्दों पर उतारा है तो आपके जो ताम्रपत्र हैं जिस पे आप कविताएं लिखते हैं वो सोने के बन जाएं। इतनी ऊष्मा है, आप क्यों नहीं लिखते हैं? गुप्त शिकायत कर रहे हैं कवियों से, क्यों नहीं लिखते हो आप उर्मिला का दर्द। अब इसको दोबारा पढ़िए, अब समझ आएगा। उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों ना बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। लिखो तो सही, आपका कागज सोना बन जाएगा, लिखो तो सही। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। एक लाइन पर हम एक घंटा बात कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले मेरे मन में रहते थे, जो मेरे प्रिय, अब वो मेरी आंखों के अंदर कूद गए हैं, मेरी आंखों के झरने में कूद गए हैं। उनके कूदने जो छींटे निकले हैं वो बाहर आंसू नहीं है। ये जो मेरे प्रिय मेरी आंखों के जल में कूद गए हैं वो छींटे बाहर आ गए हैं, इनको आंसू मत मानो। फिर वो कहती हैं उसे बहुत थी विरह कि एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। सखी माने सुलक्षणा। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का। अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिर दार दारा। दिर दार दारा वीणा पर दुख के नोट्स होते हैं, जैसे तबले पे होते हैं ना तादिन धिन्ना, ऐसे वीणा में दिर दार दारा होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब अगली 4 पंक्तियां पढ़िए, क्या कहती हैं। सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई न ले करतरी। अब जो मालिने हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, क्या कह रही हैं। सींचे ही बस मालिने कलश ले कोई न ले करतरी। शाखी फूलें फलें यथेच्छ बढ़के, फैले लताएं हरी। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे। मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता रहे। आज के बाद अवध के बागों में कोई कैंची ना चलाए। पानी दो, जितना दे सकते, लताओं को बढ़ने दो, जहां उनका मन करे बढ़ने दो, कोई उनको नहीं काटेगा। और आओ चली आज के बाद सोता भिगोता रहे, मैं वहीं रहूंगी उसी उपवन में जो अब वन बनता जा रहा है। तो अब उर्मिला जो है महल छोड़ के उपवन में शिफ्ट हो रही है। सखी पूछती है क्या क्या लेकर जा रही हो, तो क्या क्या होगा साथ, मैं क्या बताऊं।
क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं बताऊं। तो भी तू ली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीणा। आर्ट का सहारा ले रही हैं कि एक तो ब्रश ले ले, कुछ किताबें ले ले। अभी मैम सिखा के गई ना आपको कि हमारे पास कुछ करने को काम नहीं होता, आप करो तो सही, पेंटिंग करो। वही कह रही हैं, एक ब्रश ले ले, एक किताब ले ले, एक वीणा ले ले। मन करेगा तो गाएंगी बजाएंगी, मन करेगा पेंटिंग करेंगी, मन करेगा किताब पढ़ लेंगी, चौथी मैं पांचवी तू प्रवीणा। ऐसे अपना अपना दुख काटने का वो हिसाब लगा रही हैं। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वो बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदनंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हठा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खाऊं कि खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। किसको खिलाऊं, किसके लिए बनाऊं। अगली दो पंक्तियां पढ़िए। वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जी जी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। एक लोक कथा है। उर्मिला ने जाकर कहा, जी जी मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता, तुम तो चली आई हो और मैं बिना खाए जीऊं कैसे, शरीर खाना मांगता है पर मैं स्वाद नहीं पाना चाहती। तो सीता ने उसकी जड़ी बूटी दी कि वो जड़ी जिस खाने में डाल दोगी उसका स्वाद चला जाएगा, वो निस्वाद हो जाए। अपनी बहन को दी क्योंकि बहन कह रही है कि मैं स्वाद नहीं पाना चाहती लक्ष्मण के बिना। ये उस जड़ी की बात कर रही हैं। वन की भेंट मिली है एक नई वो जड़ी मुझे जी जी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। खाने को मना कर दिया उन्होंने, तो अब सुलक्षणा दूध लेकर आई हैं। अब उर्मिला कहती हैं, लाई है क्षीर क्यों तू हट मत कर यूं, मैं पीऊंगी ना आली। आली माने सखी, आली शब्द बहुत बार आएगा, आली माने सहेली। लाई है क्षीर क्यों तू हट मत कर यूं, मैं पीऊंगी ना आली। मैं हूं क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, रंग में भी राज्यशाली। माना तूने मुझे है तरुण विरहणी वीर के साथ ब्याहा, आंखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या। मैं अपनी आंखों का नीर ही पी लूंगी, मुझे कोई दूध नहीं चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। धूली धूसर है तो क्या यूँ तो मृण्य मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वलकलों से तो हैं सुरम में सुपात्र भी। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी। अब कपड़ों की बात हो रही है कि मेरे कपड़े फटे हैं मगर अशून्य नहीं हैं, इनमें देख हवा ने धूल डाली है। क्या पता ये धूल मेरे पति के चरणों की ही हो जो हवा मेरे लिए लेकर आ गई है। मेरे पास फिर भी कपड़े हैं, पति के पास क्या है, वलकल है। और वो हो चाहे ये हो, फट तो सभी जाते हैं। फिर भी क्या हम कभी इस विचार से कपड़े पहनते हैं कि फट जाएंगे। जो मिलता है पहन के गुजारा करते हैं ना, तो मैं भी कर लूँ। एक एक शब्द के पीछे बहुत बहुत व्याख्या, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है। पीऊँ ला, अब गुस्सा आ गया। पीऊँ ला, लिया क्या क्या ला रही है। पीऊँ ला, खाऊँ ला, सखी पहन लूँ सब करूँ, जीऊँ मैं जैसे हो यह अवधि का अर्णव तरूँ। कहे जो मानूं सो किस विधि बता धीरज धरूं, अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। कि तू ही कोई इलाज बता दे, खाने से मिलते हो तो खा के मिला लूँ, पहनने से मिलते हो तो पहना दे, पहनाना है, मुझे इलाज बता। शी इज ऑलमोस्ट लॉस्ट इट नाउ, उनको बिल्कुल सुध नहीं है क्या हो रहा है। रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसें, अपनी मदर इन लॉज की बात कर रही हैं कि मुझे देखकर वो रो पड़ती हैं। रोती हैं और दूनी, दुगना रोती हैं, रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसें। होते हैं देवर श्री नत हत बहने छोड़ती हैं उसासें। आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ जाऊं, दीना हीना अघीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं। मेरे दुख से वो भी दुखी हो रहे हैं पर मैं क्या करूं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। कि मर के भी क्या करूंगी, वो लौटेंगे 14 साल बाद, फिर प्राणों को लौटना पड़ेगा। लुक एट द कंफ्यूजन, समझ ही नहीं पा रही है मुझे चाहिए क्या, मरूं कि जीऊं।
तय नहीं कर पा रही हैं। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे मिला ना वन ही ना भवन ही तुझको। जब गई थी तो चित्रकूट तो माँ भी आई थी, बाबा भी आए थे, सब आए थे। तब माँ ने अपनी बेटी को देखकर क्या कहा था, मिला ना वन ही ना ही भवन तुझको। फिर देखिए क्या कहते हैं, जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य ना मजली माता को वे प्रदान कर पाए। क्या ये कहानी ये है कि जनक ने आकर ये ऑफर दिया था कैकेयी माँ, भरत को मैं अपना पूरा जनक प्रदेश दे देता हूँ, राजा ही बनाना है ना, जनक का राजा बना दीजिए, राम को अयोध्या आने दीजिए। मगर वो बात भी नहीं ठहर पाई थी, उसकी बात कर रही हैं। जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य ना मंजली माता को वो प्रदान कर पाए। और जो हमने कल बात की थी, एक छोटी सी मीटिंग हुई थी कुटिया में, याद है, कुछ नहीं कह पाए थे, अब उसकी बात आ गई। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सिखी सब उपालंब गल के, उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया। ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की पूछ सकी भय से, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट की क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। कि एक मेरा मूल है जहाँ पैदा हुई, एक अयोध्या जहाँ पर मैं फूल बन के खिली, लेकिन मेरा सब कुछ तो चित्रकूट में है। अब मैं बड़ा किसको मानूं। इसके बाद एक बड़ा सुंदर गीत आ रहा है चित्रकूट के बारे में। मैंने कहा कि भूगुप्त बहुत अच्छी नेचर की व्याख्या करते थे। बहुत सिंपल सा गीत है, चित्रकूट की बड़ाई कर रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा, कोई बच्चा आना चाहेगा? गाना नहीं, सिर्फ पढ़ना है। सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्रमय छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते हैं बहुजीव विहार। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, घिर का तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर, उठती है गहरी गुंजार। और गौरवगिरी उच्च उदार, नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पोंछती आत्म सृष्टि, करता है शशि शीतल दृष्टि, देता है ऋतुपति श्रृंगार। हो गौरवगिरी उच्च उदार, तू निर्जर का डाल दुकूल, लेकर कंद मूल मूल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों का द्वार। हो गौरवगिरी उच्च उदार, सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर, अंतःस्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर, समशीतोषण शांति सुखसार। हो गौरवगिरी उच्च उदार, विभद रंग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वनधाम, कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको शतवार। ओ गौरवगिरी उच्च उदार। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, वेरी गुड। ये पर्वत की महिमा का गीत लिखा है गुप्त जी ने। उसके बाद सुनिए ध्यान से क्या कहते हैं। प्रोषित पतिकाएं हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया, सम दुखनी मिले तो दुख बंटे, जा प्रणय पुरस्सर लिया। ए सखी, अयोध्या में जितनी भी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति के वियोग में हैं, उन सबको न्योता देकर आ जा, उन सबको यहाँ बुला ले मेरे पास। हम सब मिलजुल के अपना दुख बांटेंगी तो शायद दुख कम हो जाए। तो वो चाहती हैं कि जितनी भी पतियों से सताई हैं सबको मेरे पास लेकर आ जा। तब कहती हैं प्रोषित पतिकाएं हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया, सम दुखनी मिले तो दुख बटे, जा प्रणय पुरस्सर लिया। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं, जो मुझसी हंसे, जो मुझसी हो हंसी रोई। मैं निज ललित कलाएं भूल ना जाऊं वियोग वेदन में, सखी पुर बाला शाला खुलवा दें क्यों ना उपवन में। कह रही है कि कोई तो ऐसी होगी जिसका दुख मैं बांटूं, उसी को ले आओ, उसकी सखी बन जाऊंगी। फिर कहती हैं
मैं जो मेरी फाइन आर्ट्स हैं, ललित कलाएं, पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग में भूल ना जाऊं, तो एक काम कर, इसी उपवन में अवध की कन्याओं के लिए स्कूल खुलवा दे, सखी पुरबाला शाला खुलवा दे, क्यों ना उपवन में। मैं ऐसे ही टाइम काट लूँगी कि उनको मैं डांस सिखा दिया करूँगी, उनको मैं गीत सिखा दिया करूँगी। उसके बाद पेंटिंग बना रही हैं और अपनी सखी से पूछ रही है क्या बना के दिखाऊं। क्या कहती हैं, कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह, नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अंबु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे थाह, किंवा वे घड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आह, तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह, अथवा झुकाए खड़ी हों ये लता और जीजी, फूल ले रही हूँ प्रभु दे रहे हो वाह वाह। कि मैं क्या पेंटिंग बनाऊँ। एक तो ऐसी बना सकती हूँ कि नाला है तो राम जी और जीजी इस कोने पे खड़े हैं और मेरे पति उस नाले की गहराई नाप रहे हैं डंडे से, ये बना दूँ। या ऐसा बना दूँ कि जीजी जो राम जी के कंधे पे हाथ रख के खड़ी हैं और वो उनके पैर से कांटा निकाल रहे हैं। या ऐसा करूँ कि वो डाल को झुका रहे हैं, जीजी फूल तोड़ रही हैं। इन सब बातों में एक बात कॉमन है, पति सेवा ही कर रहे हैं। ऐसा चित्र नहीं बनाया कि पति खाना खा रहे हैं, पति आराम कर रहे हैं। आप देखिए, तभी उसने कहा था ना कि मेरा जो वियोग है वो योग से विषम होगा। वियोग में भी अपने पति का धर्म नहीं भूल रही है। तीनों चित्रों में उसको पति की यही बात याद है कि उनका काम सेवा था, वो सेवा करने जाएंगे, सेवा करके वापस आएंगे। आगे फिर एक गीत आता है, उस गीत को स्किप करके हम यहाँ पर आते हैं। सखी विहग उड़ा दे हो सभी मुक्त मानी, सुन शठ शुकवाणी हाय रूठो ना रानी, खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, तदपि ये वहीं की त्यक्त हूँ दारिका में। वो कह रही हैं सखी जितने भी अयोध्या में पंछी पिंजरों में कैद हैं उन सबको उड़ा दे, मैं अकेली कैद में बहुत हूँ, उन सबको मुक्त कर दे। जब ऐसा कहा तो वो जो याद है तोता था एक जो कहता था कि मेरे को मैना ला के दो, वो तोता कह रहा है हाय रूठो ना रानी, मेरे को रानी नाराज मत हो। फिर रानी कहती है तुझको जनकपुरी की मैना चाहिए थी ना, ला दूं खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, तदपि ये वहीं की त्यक्त हूँ दारिका में। लेकिन याद रखियो मैं भी वहीं से आई थी और जनकपुरी की लड़कियां अवध में आके सुख नहीं पा रही हैं, तो उसको ताना भी मार रही हैं। तो ला दूं मैना चाहिए बता, सोच समझ के बता। कह विहक कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कुंती कांत मेरे, कृति कांत मेरे, सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, यह हत हरिणी क्यों छोड़ गए यूं ही गए वे। जो सिखाते थे वो तोते को बातें, आज कहाँ है वो तेरे गुरु, आज कहाँ गए तेरे आचार्य। तो अगर वो शिकारी हैं और मैं शिकार हूँ तो मैं बता दूँ बहुत नए शिकारी हैं, अल्लड़ शिकारी हैं, मुझ जैसी हिरणी को शिकार करके यहीं छोड़ गए। ऐसा कौन करता है। तभी कहती हैं सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, उनको शिकार करना नहीं आता है। कह दियो जाके उनसे अहेरी नए वे, ये हत हरिणी क्यों छोड़ गए, क्यों छोड़ यूं ही गए वे। निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी, दिए श्रवण है यही इधर मैं हुई भ्रांत सी, इसे पिशुन जान तू सुभाषिनी है बनी, धरो खगी किसे धरूं धृति ले गए हैं धनी। वो जो मैना है वो भी एक टेढ़ी आंख से उनकी बातें सुन रही है, फिर समझा रही है कि कुछ तो धैर्य धरो। वो कह रही है कहाँ से धैर्य धरूं, सब धैर्य वो लेकर चले गए। फिर किससे बात कर रही हैं, खरगोश से। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, शशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ, तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। खरगोश से कह रही हैं कि तुझ पर मुझ पे एक साथ हाथ फेरते थे, आज कहाँ गए हो, पूछ जाके उनसे। फिर कहते हैं जहाँ का तू जन्मा है ना वहीं गए हैं। खरगोश तो जंगल में पैदा होते हैं कि तेरे घर गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए, तू जा उनको बोल करा, उर्मिला क्रूर नहीं, उसने हमको आज़ाद कर दिया। खरगोश के बाद कबूतरों से बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं, लेते गए क्यों ना तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, लाते तुम्ही हा प्रिय पत्र पोत वे, दुखाब्दी में जो बनते सहारे। कबूतरों तुमको साथ क्यों नहीं ले गए, भाई मुझे छोड़ गए, तुमने क्यों नहीं पूछा हमें साथ लेकर जाओ, तुम साथ जाते कम से कम उनके संदेशे ले आते, तुम भी यहीं रह गए। औरों की क्या कहिए निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती, विहग उड़ना भी यो बद्ध भूल गए आए, यदि अब इन्हें छोड़ा तो निर्दयता दये, परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें, सब हैं बहे बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। पर
विचित्र बात ये कि जब उन्होंने छोड़ दिया पंछियों को तब क्या देखा, उड़ नहीं पा रहे हैं, उनको बंधन की आदत लग गई है, उनके पंख नहीं खुल रहे हैं। तब उनको विचार आया कि नहीं, उनको हम छोड़ नहीं सकते, इनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि छोड़ दिया तो बाहर की दुनिया में मारे जाएंगे, इनका हमारे सिवा कौन है। तो तुम यहीं रहो, मैं हमेशा जीवन भर तुम्हारा ध्यान रखूंगी, कहीं मत जाओ। क्या स्टेट ऑफ माइंड क्या लग रही है आपको उर्मिला की? स्टेबल है? किसी एक लाइन ऑफ थॉट में सोच पा रही हैं? एनी कमेंट फ्रॉम देयर पीछे से? सर मेरा नाम सोनाक्षी है। जी, मैं सोनाक्षी कक्षा बताइए। 8 नफरीजन में पढ़ती हूँ जी। और सर जितना मुझे समझ में आया उस हिसाब से उर्मिला जी तो रही हैं पर अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं। उन्हें कुछ किसी भी समझ प्रकार नहीं से आ नहीं रहा, कर पा रही। यस यस। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें जिससे वो अपने जो दुख है उसे भूल पाएं। उन्हें जी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या खाएं, क्या करें, किससे बात करें, और वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं हर चीज़ के लिए। और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। ये सर उन्हें कोई और रास्ता भी कोई नहीं दिख अभी रहा। तो 14 साल काटने हैं, कैसे कटेंगे? वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? वहां से कोई? सर अभी उर्मिला का स्टेट ऑफ माइंड बहुत अनस्टेबल है। जी। और सर वो एनिमल्स क्योंकि वन से आए हैं उनसे बात करके कोशिश कर रही हैं कि जाओ, लेकिन इसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि एनिमल्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई मेरी हेल्प करेगा, लेकिन जो किसी ने करी नहीं, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल। और ये जैसे कि इन्होंने बोला कि मुझे भी वनवास में 14 साल में उपवन को वन बना के रह लूँगी, वो भी बहुत इम्प्रैक्टिकल था कि अगर क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये लक्ष्मण जी बोल के गए थे उर्मिला से कि तुम्हें राज का ध्यान रखना है जब तक मैं राम लखन और सीता गए हैं। तो वो भी नहीं कर रही थी और वो खुद को काइंड ऑफ एक केज में डाल रही थी अपनी सैनिटी के। वेरी गुड गुड गुड, अच्छा बताया। जो काम बता गए वो भी नहीं कर रही थी। चलिए गुड, नाइस। थोड़ा नीचे आते हैं। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा। ये लाल लेख लिखकर दिन डूब गया, पहला दिन डूबा। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा। व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। तारे बुदबुदाकर निकलने लगे हैं। अब सखी ने कहा कि अब रात होगी तो दिया जला देती हूँ। तब वो क्या कहती हैं? दीपक संग शलभ भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को। क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको। कि दिया जलाएगी उसके साथ पतंगा भी जलेगा। क्यों दोनों को जला रही है? जीत सत्व से तम को। इस अंधेरे को हमको सात्विक तौर पे जीतना पड़ेगा। अब हमको बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको। प्रकाश करके मैं क्या देखूंगी और क्या दिखाऊंगी, तो दिया भी मत जला, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर एक और बड़ा अच्छा गीत आता है जो हमने पढ़ा भी था स्कूल में, शायद आपकी भी किसी कोर्स बुक में हो। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता। कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। क्या ना मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। वो कह रही हैं कि दिया जलता है तो बड़ाई तो मिलती है, कि रोशनी दूर कर रहा है, हमें क्या बड़ाई मिलती है, हम तो पतंगे हैं, हमारा भाग्य काला है। लक्ष्मण सिद्धि के लिए गए हैं, उनको इतिहास याद रखेगा, हम क्या कर रही हैं, हम तो यहाँ बैठ के वक्त काट रही हैं, हमें कौन याद रखेगा। तब वो कहती हैं दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिज वृत्ति है रखती, जिसे चाहती उसे चाहती, जिससे चखती। काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इस प्रकार पूरे नवम सर्ग में आपको उर्मिला की पीड़ा दिखाई देगी, कंफ्यूजन दिखाई देगी,
डिप्रेशन दिखाई देगा। जैसा उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसको आज ये बोल रही हैं कि उपवन बना दो, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसी में आगे जाके बोलती हैं लताएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब इन्हें काटो, क्योंकि वो कहेंगे कि मैं जंगल से जंगल में आ गया, मैं तो वन में 14 साल काट के अब तुम्हें घर आना चाहिए था, और ये लताएं बढ़ के जंगल बना, तो उनको कटवा देती हैं, सफाई करवाती हैं, अपना बचपन याद करती हैं, राम लक्ष्मण कैसे आए थे वो सब याद करती हैं। पूरा नवम और दशम सर्ग उर्मिला की पीड़ा में आपको मिलेगा। मैं बहुत दर्द आपको नहीं गुजारना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ आप वीर रस की तरफ भी आएँ, आप गुप्त का वीर भी देखें। नवम सर्ग की विशेषता ये कि ये पीड़ा आपको दुनिया की किसी और किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगी। यदि आपको उर्मिला का दर्द जानना है, हम जब थिएटर करते हैं तो कोई हमारी नायिका पीड़ा को नहीं समझ पा रही है, हम उसको एक चैप्टर देते हैं, पढ़ ले इसको, तुमको पीड़ा समझ आएगी, कन्फ्यूजन समझ आएगी, और अंत में यही उद्गार निकलते हैं कि उर्मिला की जैसी पीड़ा थी वो किसी को ना मिले। लेकिन अवध में उर्मिला के अलावा और भी लोग बहुत पीड़ा में थे, और भी लोग बहुत पीड़ा में थे। भरत बहुत पीड़ा में थे, मांडवी वो बहुत पीड़ा में थी, और भरत मांडवी की बात भी कहाँ करी हमने। होता यह है कि जब एक बड़ा चरित्र किसी युग में आता है तो बहुत बड़ा चरित्र कम बड़े चरित्रों को अपनी छाया में ढक लेता है। राम बहुत बड़े चरित्र थे, लेकिन भरत भी कम नहीं थे। लेकिन जिस युग में राम पैदा हुए हैं, इसमें एग्जाम्पल समझिए, द एज इन विच सचिन तेंदुलकर प्लेड, दैट एज सॉ मैनी अदर क्रिकेटर्स, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, ग्रेटेस्ट ऑफ द क्रिकेटर, बट वो एज किसका रहा? सचिन का रहा। उस एज में आकर हम औरों की बात नहीं कर पाए। राम के युग में और बहुत महान लोग हुए। भरत एज इट इज राम थे, एज इट इज राम। और ये बात साकेत में भी है। जब भरत ने हनुमान को बाण लगाया, बाण छोड़ा, जब हनुमान जा रहे थे संजीवनी के लिए, बाण छोड़ा, वो नीचे गिरे हनुमान, और जब आंख खुली भरत को देखा, हनुमान ने कहा अरे प्रभु आप, मैं आपके पास ही आ गया। तब कहा मैं राम नहीं, मैं भरत हूं, उनकी परछाई हूं। उस भरत का क्या दर्द था। 11वें सर्ग में गुप्त कहते हैं, सुनिए और फिर समझिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। बरसें बीत गई हैं पर अब भी है साकेतपुरी में रात, तदपि रात चाहे जितनी हो उसके पीछे एक प्रभात। ग्रास हुआ आकाश भूमि क्या, बचा कौन अंधियारे से, फूट उसी के तनु से निकले तारे कच्चे पारे से। विकच व्योम विटपी को मानो मृदुल बयार हिलाती है, अंचल भर भर कर मुक्ता फल खाती और खिलाती है। सोध पाशर्व में पर्ण कुटी है, उसमें मंदिर सोने का, जिसमें मणिमय पाद पीठ है जैसा हुआ न होने का। पर्ण कुटी माने पत्तों की कुटिया है, उसमें सोने का मंदिर है, उसमें आपके चरण पादुकाएं रखी हैं राम की। सोध पाशर्व में पर्ण कुटी है, उसमें मंदिर सोने का, जिसमें मणिमय पाद पीठ हैं जैसा हुआ न होने का। केवल पाद पीठ उस पर हैं, पूजित युगल पादुकाएं, स्वयं प्रकाशित रत्न द्वीप हैं दोनों के दाएं बाएं। उटज अजीर में पूज्य पुजारी उदासीन सा बैठा है। कौन बैठा है? भरत। उजट अजीर में पूज्य पुजारी उदासीन सा बैठा है, आप देव विग्रह मंदिर से निकल लीन सा बैठा है। मिले भरत में राम हमें तो, मिले भरत को राम कभी, वही रूप है, वही रंग है, वही जटाएं, वही सभी। अयोध्यावासी बोल रहे हैं हमको तो राम मिल गए, भरत को राम नहीं मिले। हमको हमारे राम मिल गए किस रूप में? भरत के रूप में, लेकिन भरत को भरत के राम नहीं मिले। मिले भरत में राम हमें तो, मिले भरत को राम कभी, वही रूप है, वही रंग है, वही जटाएं, वही सभी। बाईं ओर धनुष की शोभा, दाईं ओर निशंग छटा, वाम पाणी में प्रत्यंचा है, पर दक्षिण में एक जटा। 8 मास चातक जीता है, अपने घन का ध्यान किए, आशा कर निज घन श्याम की, हमने बरसों बिता दिए। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो पंछी बरसात का वेट करते हैं, उनके ज़िंदगी में कितना इंतजार आता है? 8 महीने, फिर 4 महीने सावन आता है। हमारे तो इतने बीत गए, हमारा सावन कब आएगा? ये सब सोच रहे थे भरत, तब बाहर से आवाज़ आई। सहसा शब्द हुआ बाहर, किंतु ना टूटा उनका ध्यान, कब आ पहुंची वहां मांडवी, हुआ ना उनको इसका ज्ञान। मांडवी कौन? भरत की पत्नी, सीता की बहन। 4 चूड़ियां भी हाथों में, माथे पर सिंदूरी बिंदु, पीतांबर पहने थी सुमुखी, कहाँ असिध नबका भय इंदु।
फिर भी एक विषाद वदन के तपस तेज में बैठा था, मानो लौह तंतु मोती को वेद उसी में बैठा था। वह सोने का थाल लिए थी, उस पर पत्तल छाई थी, अपने प्रभु के लिए पुजारिन फलाहार सज लाई थी। तनिक ठिठक कुछ मुड़कर दाएं, देख अजीर में उनकी ओर, शीश झुकाकर चली गई वो मंदिर में निज हृदय हिलोर। हाथ बढ़ाकर रखा उसने पाद पीठ के सम्मुख थाल, टेका फिर घुटनों के बल ही द्वार देहली पर निज भाल। अपना माथा उन्होंने लगाया। टपक पड़ी उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें दो चार, दूनी दमक उठी रत्नों की किरणें उनमें डुबकी मार। यही नित्य का क्रम था उसका, राजभवन से आती थी, श्वश्रु शुश्रणी अंत में पति दर्शन कर जाती थी। यही काम था, खाना लेकर आती थी, खाना वो खाते नहीं थे, बेचारी लौट जाती थी, पति दर्शन कर जाती थी। उठ धीरे प्रिय निकट पहुंचकर उसने उन्हें प्रणाम किया। चौंक उन्होंने संभल स्वस्थित कहा, उसे उचित सम्मान दिया। जटा और प्रत्यंचा की उस तुलना का फल क्या निकला, हंसने की चेष्टा करके भी रो पड़ी वधू विकला। कि हम इनको राम जैसा मान तो रहे हैं, पर ये मुस्कुरा नहीं रहे राम की तरह, क्या फल निकला। वही जटा है, सब कुछ वही है, मगर ये तो रो रहे हैं। हंसने की चेष्टा करके भी रो पड़ी वधू विकला। या विषाद भी प्रिय अंत में स्मृति विनोद बन जावेगा, दूर नहीं अब अपना दिन भी आने को है आवेगा। 13 वर्ष बीत गए हैं, अपना दिन आने वाला है, दूर नहीं है अब अपना दिन भी आने को है आवेगा। स्वामी तदापि आज हम सबके मन क्यों रो उठते हैं, किसी एक अवयव आरती से आतुर हो उठते हैं कि फिर भी आज हम खुश क्यों नहीं हैं। एक ही साल रह गया है तो खुशी होनी चाहिए। भरत कह रहे हैं, प्रिय ठीक कहती हो तुम, ये सदा शंकिनी आशा है, होकर भी बहुत चित्र अंकनी आप रंकिनी आशा है। विस्मय है इतनी लंबी भी अवधि बीतने पर आई, खड़ा ना हो फिर नया विघ्न कुछ, स्वयं सब है चिंता छाई कि अब कोई और विघ्न ना आ जाए, अब बस वो लौट आए कैसे भी करके। सुनो नित्य जनमंस कल्पना नया निकेत बनाती है, किंतु चंचला उसमें सुख से पल भर बैठ ना पाती है। सत्य सदा शिव होने पर भी विरूपाक्ष भी होता है, और कल्पना का मन केवल सुंदरार्थ ही रोता है। तो भी अपने प्रभु के ऊपर है मुझको पूरा विश्वास, आर्य कहीं हो किंतु आर्य के दिए वचन है मेरे पास। वचन दिया था कि 14 साल में लौटकर आ जाऊंगा। आर्य कहीं हो किंतु आर्य के दिए वचन है मेरे पास। रोक सकेगा कौन भरत को अपने प्रभु को पाने से, टोक सकेगा रामचंद्र को कौन अयोध्या आने से। टोक सकेगा रामचंद्र को कौन अयोध्या आने से। क्या कह रहे हैं कि वचन दिया है, निभाना पड़ेगा, अवश्य निभाएंगे। क्योंकि वचन क्या था कि 14 दिन से एक भी दिन अगर आप लेट हो गए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो कह रहे हैं कि प्रभु कहीं भी हो, प्रभु के वचन मेरे पास हैं। तो वियोग में भरत भी है, लेकिन उर्मिला और भरत के वियोग में क्या अंतर है? भरत को आशा है। जब ये सब बातें हो रही थी, शत्रुघ्न आए और बताया कि कुछ व्यापारी आए हैं ब्रह्मांड के सब देशों का विचरण करके। वो बताते हैं कि पिछले 13 वर्ष में राम के साथ क्या क्या हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि सब घटनाएं साकेत में हो रही हैं, कोई आके बता रहा है आपको। उन्होंने बताया कि राम यहाँ गए, वहाँ गए, दंडक वन में गए, वहाँ उनको शूर्पणखा मिली, उसने जो भी किया बताया, खरदूषण का वध किया। यहाँ तक बताया शत्रुघ्न ने कि खरदूषण का वध राम ने किया, किस प्रकार किया, ये सब बताया शत्रुघ्न ने। तो उनको अच्छा लगा कि चलो भैया राम जो है वो राक्षसों का अंत कर रहे हैं जिस पर्पज से गए थे। ये सब जब बातें हो रही थी तब उनको आसमान में एक बहुत बड़ी आकृति उड़ती दिखाई दी। ये आकृति कौन थी? हनुमान थे। ऑफ कोर्स हनुमान कहाँ जा रहे थे? संजीवनी लेने। और इस घटना से ठीक एक दिन पहले कुछ साधु आकर मांडवी को संजीवनी दे गए थे। एज पर साकेत ठीक एक दिन पहले कुछ साधु आकर मांडवी को संजीवनी दे गए थे। और मांडवी ने भी बताया ही था भरत को कि कल साधु आए थे और संजीवनी दे गए हैं। और ये बताते हैं कि इस दवा से, इस बूटी से कोई भी रोग, कोई भी कष्ट, यहाँ तक कि मृत्यु का कष्ट भी दूर हो जाता है। ये सब बातें हो ही रही थी कि तब उनको हनुमान दिखाई दिए। तब क्या हुआ? मायावी राक्षस वो देखो, चौंक वीरवर ने थोड़ा, दीख ना पड़ा चढ़ाकर धनवा, कब शर्त जोड़ा कब छोड़ा। कि उन्होंने जैसे ही राक्षस को देखा, दे थॉट राक्षस है, विद इन 1 सेकेंड भरत ने धनुष उठाया,
बाण चढ़ाया, बाण छोड़ दिया। उनको खुद ज्ञात नहीं हो कि मैंने कब उठा लिया, कब चढ़ा दिया, कब छोड़ दिया। तब कहते हैं दीक ना पड़ा चढ़ाकर धनवा, कब शर छोड़ा कब जोड़ा। अब हनुमान जब नीचे गिरे तो उनके मुंह पर क्या नाम था? साकेत के हिसाब से नाम था हा लक्ष्मण हा सीते। हा लक्ष्मण हा सीते दारुण, आर्तनाद गूंजा ऊपर, और एक तारक सा तत्क्षण टूट गिरा सम्मुख भू पर। लक्ष्मण और सीता का नाम लेते हुए हनुमान गिर पड़े। चौंक उठे सब हरे हरे कहे, हा मैंने किसको मारा। चौंक उठे सब हरे हरे के, हा मैंने किसको मारा। आहत जन के शोणित पर ही गिरी भरत रोदन धारा। उनका जो शोणित था, जो खून बह रहा था, उस पर उनके आंसू भी गिर पड़े हनुमान की। तो और दर्द हुआ होगा, आंसू में नमक होता है। चौंक उठे सब हरे हरे कहे, हा मैंने किसको मारा। आहत जन के शोणित पर ही गिरी भरत रोदन धारा। दौड़ पड़ी बहुदास दासियां, मूर्छित सा था वह जन मौन। भरत कह रहे थे सहलाकर, बोलो भाई तुम हो कौन। कहा मांडवी ने तब बढ़कर, अब आतुरता ठीक नहीं। संजीवनी महाऔषधि की हो, नाथ परीक्षा क्यों न सही। कि जो कल दवाई आई थी उसको परीक्षा कर लेते हैं। साधु साधु कह स्वयं भरत ही जाकर उसको ले आए। चमत्कार था नए प्राण से उस आहत जन ने पाए। अब देखिए जब आंख खुली तो क्या हुआ। आंखें खोल देखती थी वह विकट मूर्ति हट्टी कट्टी। अपना आंचल फाड़ मांडवी उसे बांधती थी पट्टी। आहा कहाँ मैं क्या सचमुच ही तुम मेरी सीता माता। मांडवी उसके घाव पर पट्टी बांध रही हैं तो वो बोले, आहा कहाँ मैं क्या सचमुच ही तुम मेरी सीता माता। ये प्रभु हैं, ये मुझे गोद में लेटाए लक्ष्मण भ्राता। कि सामने राम खड़े और गोद में शत्रुघ्न की थे। आहा कहाँ मैं क्या सचमुच ही तुम मेरी सीता माता। ये प्रभु हैं, ये मुझे गोद में लेटाए लक्ष्मण भ्राता। तात भरत शत्रुघ्न मांडवी हम सब उनके अनुचारी। तात भरत शत्रुघ्न मांडवी हम सब उनके अनुचारी। तुम हो कौन कहाँ कैसे हैं वे खरदूषण संहारी। चौंक वीर उठ खड़ा हो गया, पूछा उसने कितनी रात। वो तो मिशन पे थे कि सुबह से पहले लाना है। चौंक वीर उठ खड़ा हो गया, पूछा उसने कितनी रात। अर्ध प्राय कुशल है तब भी, अब भी है वह दूर प्रभात। धन्य भाग इस किंकर ने भी उनके शुभ दर्शन पाए। जिनकी चर्चा कर सदैव ही प्रभु के भी आंसू आए। मेरे लिए ना आतुर हो तुम, कहाँ पाशर्व का अब वह घाव। अंबा के इस अंचल पट में पुलकित मेरा चिरशिशु भाव। आंजनेय को अधिक कृति उन कार्तिकेय से भी लेखो। माताएं ही माताएं हैं जिसके लिए जहाँ देखो। कि अब मेरा घाव ठीक हो गया है, जैसे मेरी अंजनी माता मुझे घाव ठीक करती थी, यहाँ मांडवी माता हैं और 3 माताएं हैं, माताएं ही माताएं हैं। मैं अब ठीक हो गया हूँ, मुझे जाने दो। पर विलंब से हानि सुनो मैं हनुमान मारुति प्रभुदास। संजीवनी हेतु जाता हूँ योग सिद्धि से उड़ कैलाश। मुझे जाना है। तब भरत बोलते हैं, प्रस्तुत है वह यहीं उसी से, प्रियवर हुआ तुम्हारा त्राण। आहा मेरे साथ बचाए तुमने लक्ष्मण के भी प्राण। भरत कहते हैं कि उसी बूटी से तुम ठीक हुए हो। हनुमान कहते हैं अरे फिर तो लक्ष्मण भी ठीक हो जाएंगे अगर मैं ठीक हो गया तो। थोड़े में वृतांत सुनो अब खरदूषण संहारी का। तुम्हें विदित ही है यह विक्रम उस दंडक वनचारी का। हनुमान कहते हैं कि अच्छा संजीवनी तुम्हारे पास है तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या हुआ। अब हनुमान बैठकर उनको बताते हैं कैसे शूर्पणखा के साथ जो हुआ, फिर रावण ने हरण किया, उसके बाद युद्ध हुआ, पुल बना। पूरी कहानी हनुमान बता रहे हैं साकेत में लक्ष्मण को शक्ति लगने तक की। और ये बताने के बाद वो संजीवनी लेकर उड़ जाते हैं। तो एज पर साकेत हनुमान कैलाश नहीं गए। संजीवनी कहाँ से मिल गई? साकेत से मिल गई, अयोध्या से मिल गई, लौट गए। अब इसके बाद क्या हुआ? राम रावण के युद्ध में हम सब जानते हैं। अयोध्या में क्या हुआ होगा जब हनुमान चले गए? एनी गेस, एनी आइडिया? हनुमान बताकर चले गए। हाँ जी जी, एनी गेस? सर मेरे हिसाब से साकेत में ये हुआ होगा कि उर्मिला को बहुत दुख हो रहा होगा कि लक्ष्मण को तीर लग गई है, और बाकी सब भरत उनको भी थोड़ा शोक हो रहा होगा कि हाँ लक्ष्मण को तीर लगी है, वो घायल है। श्री राम प्रभु राम चिंतित है जी। लेकिन मतलब कुछ लोगों को या उनके माताओं को ये सुख भी मिल रहा होगा कि हमारे जो पुत्र राम है वो अधर्म का नाश कर रहा है और वो उसका युद्ध कर रहा है।
यहाँ आकर गुप्त की कल्पना बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ वो हुआ जो किसी राम कथा में नहीं हुआ। क्या हुआ? पूरी अयोध्या युद्ध के लिए तैयार हो गई। नाम है अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं होता। यहाँ युद्ध होने के लिए तैयार हो गई पूरी सेना कि हमारी बहू राक्षस के चंगुल में हम जाएंगे छुड़ाने। और यहाँ वीर रस अपने चरम पर पहुंच जाता है। क्या लिखा है गुप्त ने, आप सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब हनुमान बोलकर चले गए, भरत ने कहा मुझे शांति चाहिए, सब चले जाओ। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मेरी भाभी को एक राक्षस ले गया मेरे होते हुए। सब चले गए। दो भाई खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न। दो भाई वहाँ हैं, दो भाई यहाँ हैं। उन दो भाइयों की चिंता यहाँ दो भाइयों को हो रही है। तब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। रहे सन से भरत कहा शत्रुघ्न उन्होंने, रहे सन से भरत कहा शत्रुघ्न उन्होंने, उत्तर पाया आर्य लगे दोनों ही रोने। भाई ने भाई का नाम लिया, शत्रुघ्न, हाँ भैया, और ये बोलकर दोनों रोने लग गए। हनुमान उड़ गए पवन पथ से हैं कैसे। अब एक सवाल पूछते हैं भरत, उसका उत्तर दे रहे हैं शत्रुघ्न। तो पहली पंक्ति भरत, दूसरी शत्रुघ्न। हनुमान उड़ गए पवन पथ से हैं कैसे, जल में पंख समेट शफर सर्रक ले जैसे। उठता वह वातुल वेग से है कब कैसे, नहीं आर्य वो बाण गया था उन पर वैसे। और यहाँ हम विवश बने बैठे हैं कैसे, सुन नीरव शत्रुघ्न रहे जैसे के तैसे। कि हनुमान चले गए बाण के वेग से, हम विवश बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ हम विवश बने बैठे हैं कैसे, सुन नीरव शत्रुघ्न रहे जैसे के तैसे। लोग भरत का नाम आज कैसे लेते हैं, भरत पूछ रहे हैं, लोग भरत का नाम आज कैसे लेते हैं, आर्य नाम के पूर्व साधु पद देते हैं। आपको साधु भरत कहते हैं। लोग भरत का नाम आज कैसे लेते हैं, आर्य नाम के पूर्व साधु पद वे देते हैं। भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वो बिलक रही है व्याकुल मन में। बैठा हूं मैं भंड साधना धारण करके, अपने मिथ्या भरत नाम को नाम न धर के। कलुषित कैसे शुद्ध सलिल को आज करूं मैं, अनुज मुझे रिपुरक्त चाहिए डूब मरूं मैं। मुझे शत्रु का रक्त चाहिए। कलुषित कैसे शुद्ध सलिल को आज करूं मैं, अनुज मुझे रिपुरक्त चाहिए अब डूब मरूं मैं। मेटूं अपने जड़ी भूत जीवन की लज्जा, उठो इसी क्षण शूर करो सेना की सज्जा। उठो इसी क्षण शूर करो सेना की सज्जा। पीछे आता रहे राजमंडल दल बल से, पथ में जो पड़े चले वे जल से थल से। सजी अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका, रहना जाए अब कहीं किसी रावण की लंका। माताओं से मांग विदा मेरी भी लेना। अब मैं विदा मांगने भी नहीं जा रहा हूँ, सब पीछे पीछे आते रहना, मैं जा रहा हूँ कि सेना ले आना, जल थल सब ले आना, और माताओं से विदा भी तुम मांग लो। कह देना भरत तो गए, कहाँ गए, लंका को आग लगाने गए। तब कहते हैं पीछे आता रहे राजमंडल दल बल से, मुझे चिंता नहीं है, पीछे आता रहे राजमंडल दल बल से। पथ में जो पड़े चले वो जल से थल से। सजे अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका, रहना जाए अभी किसी रावण की लंका। माताओं से मांग विदा मेरी भी लेना, मैं लक्ष्मण पथ पथी उर्मिला से कह देना। मैं उस रास्ते जा रहा हूं जिस रास्ते लक्ष्मण 14 साल पहले गया था। मैं लक्ष्मण पथ पथी उर्मिला से कह देना, लौटूंगा तो साथ उन्हीं के, और नहीं तो नहीं वे मुझे मिलेंगे भला कहीं तो। सिर पर नथ शत्रुघ्न भरत निर्देश धरे थे, पर जो आज्ञा कह न सके आवेश भरे थे। छूकर उनके चरण द्वार की ओर बढ़े थे, झोंके पर जो गंध अश्व पर कूद चढ़े थे। निकला पड़ता वक्ष फोड़कर वीर हृदय था, उधर धरातल छोड़ आज उड़ता सा है था। जैसा उनके शुभ हृदय में धड़ धड़ वैसा ही उस वाजी वेग में पड़पड़ फड़फड़ करने लगे जाग पेड़ों पर पक्षी। अपलक था आकाश चपल वल्गित गतिलक्षी। क्षण भर वह छवि भेद स्वयं विधि की मति मोही। सिरजा ना हो तुरंग अंग करके आरोही। उठ कांधा सा त्वरित रोज तोरण पर आया। प्रहरी दल ने सजग सैन्य अभिवादन पाया। कूद पड़ा रणधीर एक ने अश्व संभाला। नीरव ही सब हुआ न कोई बोला चाला। वायु की गति से शत्रुघ्न माताओं के पास पहुंच गए ये कहने के लिए कि हम दोनों युद्ध पे जा रहे हैं, भरत नहीं आएंगे। वो युद्ध पर निकल गए हैं, मैं सेना को लेकर तैयार हो गया हूं। जब शत्रुघ्न माताओं के पास आए तो माताओं ने क्या कहा होगा?
सुनते हैं क्या सब माताओं के अलग अलग विचार हैं। कौशल्या कुछ कह रही हैं, सुमित्रा कुछ कह रही हैं, और कैकेयी क्या कह रही हैं ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखते हैं, माताओं की वाणी है अभी। बेटा बेटा नहीं समझती हूँ यह सब मैं, बेटा बेटा नहीं समझती हूँ यह सब मैं, बहुत सह चुकी और नहीं सह सकती अब मैं। बेटा बेटा नहीं समझती हूँ यह सब मैं, बहुत सह चुकी और नहीं सह सकती अब मैं। हाय गए सो गए, रह गए जो रह जावें, जाने दूंगी तुम्हें न मैं, वे आवें जब आवें। तुष्ट तुम्ही में उन्हें देखकर रही रहूंगी, तुम्हें छोड़कर निराधार में कहाँ बहूंगी। देखूं तुमको कौन छीनने मुझसे आता, पकड़ पुत्र को लिपट गई कौशल्या माता। कि वो तो चले गए, आएंगे अपनी विधि आएंगे, तुमको नहीं जाने दूंगी, मत जाओ शत्रुघ्न मत जाओ, ये कौशल्या कह रही है। धाड़ मारकर बिलख रो पड़ी रानी भोली, पास छुड़ाती हुई सुमित्रा तब यूं बोली। जीजी जीजी इसे छोड़ दो जाने दो तुम, ये सुमित्रा कह रही है। जीजी जीजी उसे छोड़ दो जाने दो तुम, सोदर की गति अमर समर में पाने दो तुम। सुख से सागर पार करे यह नागर मानी, बहुत हमारे लिए नहीं सरयों में पानी। जा भैया आदर्श गए तेरे जिस पथ से, कर अपना कर्तव्य पूर्ण तू इति तक अथ से। जब विधि ने सविशेष दिया था मुझको जैसा, लौटाती हूँ आज उसे वैसा का वैसा। जाओ युद्ध करो। पहुँच लिया नैनाम्बु मानिनी के अंचल से। अब देखिए कैकेयी आ रही हैं। बात सुनी कौशल्या ने क्या कहा, सुमित्रा ने क्या कहा, कैकेयी आई। पहुँच लिया नैनाम्बु मानिनी के आंचल से, कैकेयी ने कहा रोक कर आंसू बल से। भरत जाएगा प्रथम और यह मैं जाऊंगी, मैं भरत के पीछे जाऊंगी। भरत जाएगा प्रथम और यह मैं जाऊंगी, ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊंगी। मूर्ति मति आपत्ति यहाँ से मुंह मोड़ेगी, शत्रु देश सा ठौर मिला वह क्यों छोड़ेगी। अम्ब अम्ब तुम आत्म निरादर करती हो क्यों, दे नव नव यश हमें अयश से डरती हो क्यों। क्षमा करो आपत्ति मुझे भी लगती थी तुम, मार्गदर्शिनी किंतु ज्योतिषी जगती थी तुम। अब कैकेयी कि मत जाओ, हम पे आप पर गुस्सा थे, अब नहीं है, हमको अपना काम करने दो। तब कैकेयी बोलती हैं, वत्स वत्स पर कौन जानता उनकी ज्वाला, उसके माथे वही धुआं है काला काला। मेरे माथे पर कलंक है अभी। वत्स वत्स पर कौन जानता उनकी ज्वाला, उसके माथे पर वही धुआं है काला काला। जलता है जो जननी जाग कर वही जगाता, मैं इतना भी नहीं जानता हाय ठगाता। अब कैकेयी बोली, मैं निज पति के संग गई थी असुर समर में, देवासुर संग्राम में गई थी ना, मैं निज पति के संग गई थी असुर समर में, जाऊंगी अब पुत्र संग भी अरि संगर में। एक बार पति के साथ गई थी, अब बेटे के साथ जाऊंगी। मैं निज पति के संग गई थी असुर समर में, जाऊंगी अब पुत्र संग भी अरि संगर में। शत्रुघ्न बोलते हैं, घर बैठो तुम देवी, हेम की लंका कितनी, उतनी भी तो नहीं धूल मुट्ठी भर जितनी। भरतखंड के पुरुष अभी मर नहीं गए हैं, कटके उनके वे कोटि कोटि कर नहीं गए हैं। रोना धोना छोड़ उठो सब मंगल गाओ, जाते हम विजय हेतु तुम दर्प जगाओ। रामचंद्र के संग गए हैं लक्ष्मण वन में, भरत जाएं शत्रुघ्न रहें क्या आज भवन में। भाभी भाभी सुनो 4 दिन तुम सब सहना, मैं लक्ष्मण पथ पथी आरे का है यह कहना। लौटूंगा तो संग उन्हीं के और नहीं तो, नहीं नहीं वे मुझे मिलेंगे भला कहीं तो। मांडवी बोली, देवर तुम निश्चिंत रहो मैं कब रोती हूँ, देवर तुम निश्चिंत रहो मैं कब रोती हूँ, किंतु जानती नहीं जागती या सोती हूँ। जो हो आंसू छोड़ आज प्रत्यय पीती हूँ, जीते हैं वे वहाँ यहाँ जब मैं जीती हूँ। जीती तुम श्रुत कीर्ति तनिक रोली तो लाना, टीका कर दूं बहन इन्हें झटपट है जाना। जीजी का भी सोच नहीं है मुझको वैसा, राक्षस कुल की उन अनाथ वधुओं का जैसा। नीरव विद्युलता आज लंका पर टूटी, किंतु रहेगी घन श्याम से कब तक छूटी। कहा बहन तिलक लेकर आओ, इनको झटपट जाना है और जाओ, हम रोएंगी नहीं वादा करते हैं। तो खुद जो हमने यशोधरा की बात करी कि खुद तैयार करके भेजती है ना, तो आज श्रुत कीर्ति और मांडवी भरत शत्रुघ्न को खुद तैयार करके युद्ध के लिए भेज रही है। सेना तैयार हो गई है और आगे ऐसा भी लिखा है कि अवध की एक एक स्त्री तैयार हो गई। कैकेयी जा रही है तो हम नहीं जाएंगे क्या, हम भी राम के काम में हाथ बटाएंगे। सब तैयार हो गई, सेना खड़ी हो गई, सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ, उर्मिला भी आई। उर्मिला शांत कैसे रह सकती थी। तदापि चुनौती आज हमारी स्वयं यपी यम को, विश्व संजीवनी प्राप्त है अद्भुत हमको।
अपने ऊपर आप परीक्षा उसकी करके आंजने ले गए हैं उसे यह अंबर तरके। अब सेना की जो शक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। आंजने ले गए हैं उसे यह अंबर तरके, लंका की खर शक्ति आर्य लक्ष्मण ने झेली, उनकी रक्षा उसी महाऔषधि ने सिर ले ली। मारा प्रभु ने कुंभकर्ण सा निर्मम नामी, हुआ विभीषण स्वयं शरण मनुकुल अनुगामी। क्या अब बस वीर बाण से छूटो छूटो, सोने की उस शत्रु लंका पर टूटो टूटो। अब जो वीर हैं सेनापति वो क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि जाओ लंका पर हमला करो और लंका को लूटो। ये गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया कि जाओ और लंका को लूटो। अब इस शब्द का खंडन करने के लिए कौन आया? उर्मिला आई। अब क्या बस वीर बाण से छूटो छूटो, सोने की उस शत्रुपुरी लंका को लूटो। नहीं 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 नहीं, सुन चौंक पड़े शत्रुघ्न और सब, उषा सी आ गई उर्मिला उसी ठौर अब। वीणांगुल सम सती उतरती सी चढ़ आई, ताल पूर्ति सी संग सखी भी खिंचती आई। आज शत्रुघ्न समीप रुकी लक्ष्मण की रानी, प्रकट हुई जो कार्तिकेय की निकट भवानी। वो शत्रुघ्न के पास आकर खड़ी हो गई और कहा, जटा जाल से बाल विलंबित छूट पड़े थे, आनन पर 100 अरुण घटा में फूट पड़े थे। माथे का सिंदूर सजग अंगार सदृश था, प्रथमा तप था पुण्य गात्र यद्यपि वह कृश था। बायां कर शत्रुघ्न पृष्ठ पर कंठ निकट था, दाएं कर में स्थूल किरण सा शूल विकट था। गरज उठी वो, नहीं नहीं पापी का सोना, यहाँ न लाना भले सिंधु में वहीं डुबोना। रावण का सोना यहाँ मत ले आना अवध में। गरज उठी वो, नहीं नहीं पापी का सोना, यहाँ मत लाना भले सिंधु में वहीं डुबोना। धीरो धन को आज ध्यान में मत लाओ, जाते हो तो मान हेतु ही तुम जाओ। सावधान वो अधम धान्य सा धन मत छूना, तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि ही देगी दूना। किस धन से है रिक्त कहो सुनिकेत, हमारे पास कमी किस चीज की है? किस धन से है रिक्त कहो सुनिकेत हमारे, उपवन फल संपन्न अन्न खेत हमारे। जय पैसे परिपूर्ण सुघोषित घोष हमारे, अगणित आकर सदा स्वर्गमणि कोश हमारे। देव दुर्लभा भूमि हमारी प्रमुख पुनीता, उसी भूमि की सुता पुण्य की प्रतिमा सीता। मातृभूमि का मान ध्यान में रहे तुम्हारा, लक्ष्य लक्ष्य भी एक लक्ष्य रखो तुम सारे। है निज पार्थिव सिद्धि रूपणी सीता रानी, और दिव्य फल रूप राम राजा बलिदानी। सीता का नाम याद रखो, राम का नाम याद रखो और जाओ, पर उस पापी का सोना लंका में लेकर मत आना। कितनी बड़ी बात है कि हमको हमारा सोना सीता है, हमारा धन सीता है, हमको वो चाहिए, वो ले आओ मातृभूमि। और इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है कि सैनिक जब युद्ध करता है वो धन के लिए नहीं करता, वो अपनी मातृभूमि के लिए करता है, अपने सम्मान के लिए करता है। तुम आज उसी सम्मान के साथ युद्ध करो, उसी सम्मान के लिए युद्ध करो। उसके बाद वो कहती हैं, देखो निकली पूर्व दिशा से अपनी उषा, यही हमारी प्रकृति पताका भव की भूषा। ठहरो ये मैं चलूं कीर्ति सी आगे आगे, मैं भी चलूंगी साथ। उर्मिला भी जाने को तैयार है। ठहरो ये मैं चलूं कीर्ति सी आगे आगे, भोगे अपने विषम कर्म फल अधम अभागे। भाल भाग्य पर तने हुए थे तेवर उसके, भाभी भाभी रुद्रकंठ थे देवर उसके। सम्मुख सैन्य समूह सिंधु सा गरज रहा था, ब्रज विनय से उसे शत्रु पर तरज रहा था। क्या हम सब मर गए हाय जो तुम जीती हो, या हमको तुम आज दीन दुर्बल पाती हो। मारेंगे हम देवी नहीं तो मर जावेंगे, अपनी लक्ष्मी लिए बिना क्या घर आवेंगे। होगा होगा वही उचित है जो कुछ होना, इस मिट्टी पर सदा निछावर है वो सोना। कि हमने आपकी बात मान ली, हम सोना लेकर नहीं आएंगे, आप मत साथ चलो। तुम इस पुर की ज्योति हो, यूं धैर्य न खो, प्रभु के स्वागत हेतु गीत रच थाल संजो। हम उनको लेकर आ रहे हैं, आप थालियां सजाओ। तब बोली उर्मिला, वीरों पर यह भोग भला क्यों खोऊंगी मैं, अपने हाथों घाव तुम्हारे धोऊंगी मैं लड़ने नहीं जा रही, तुम्हारे घावों को कोई तो धोएगा, कोई तो पट्टी बांधेगा। वीरों पर यह योग भला क्यों खोऊंगी मैं, अपने हाथों घाव तुम्हारे धोऊंगी मैं। पानी दूंगी तुम्हें न पल भर सोऊंगी मैं, गा अपनों की विजय परों पर रोऊंगी मैं। गा अपनों की विजय परों पर रोऊंगी मैं, कि तुम्हारे विजय गान करूंगी, जो बरेंगे दूसरे उन पर रोऊंगी मैं। उर्मिला तैयार हैं, कैकेयी तैयार हैं, स्त्रियां तैयार हैं, पूरी सेना तैयार हो गई युद्ध के लिए। तभी वशिष्ठ आ गए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो?
रावण को मारने जा रहे हैं, रावण को राम ने पहले ही मार दिया है। कि रावण ने मार दिया है, हम नहीं मानते, हम जाएंगे, जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने योग दृष्टि से दिखा दिया, लाइव टेलीकास्ट। देखो मरा मेघनाथ, देखो मरा रावण, देखो छोटी सीता, और वो आ गए हैं, बिल्कुल पहुंच जाएंगे 20 दिन में। तुम तैयारियां करो उनके स्वागत की। सेना शांत हुई कि चलो प्रभु राम जीत गए हैं, रावण हार गया है, सीता माता आने वाली हैं। प्रभु राम लौटे, उनका स्वागत हुआ, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। एक चीज़ रह गई है, एक मिलन बाकी है, जो मिलन हमेशा छूट जाता है बीच में। किसका? लक्ष्मण, वो अभी बाकी है। उसके बिना साकेत कैसे पूरी हो सकती है? पहले 2 बार 3 बार मिलते मिलते रह गए, मिलते मिलते रह गए, इस बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उर्मिला के मन में संदेह क्या है, जो किसी भी स्त्री के मन में हो सकता है, कि मैं 14 साल पहले जो थी आज नहीं रही, बूढ़ी हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ, कहाँ पहचानेंगे मुझे, कहाँ अपनाएंगे मुझे? सखी बोल रही तो तैयार तो हो जाओ, मेकअप तो करो। क्या मेकअप करूँगी, क्या तैयार होंगी? धोखा दूंगी, झूठ कहूँगी उनसे। और बहुत बड़ी बात कहती है, क्यों करूँ मेकअप, क्या मैं शूर्पणखा हूँ? बहुत बड़ी बात कहती है कि मैं रूप क्यों बदलूं। देखिए क्या कहते हैं, पाकर आहा उमंग उर्मिला अंग भरे थे, पाकर आहा उमंग उर्मिला अंग भरे थे, आली ने हंस कहा कहाँ ये रंग भरे थे। सुप्रभात है आज स्वप्न की सच्ची माया, किंतु कहाँ वे गीत जहाँ अब श्रोता आया। अब सुनने वाला आ गया, अब तो गीत गाओ। 14 साल से गा रही थी, किंतु कहाँ वे गीत यहाँ जब श्रोता आया। फड़क रहा है वाम नेत्र, उच्छ्वसित हृदय है, अब भी ना तनवेंगी तुम्हें संशय या भय है। आओ आओ तनिक तुम्हारे श्रृंगार सजाऊं, आओ आओ तनिक तुम्हारे श्रृंगार सजाऊं, बरसों की मैं कसक मिटाऊं, बलि बलि जाऊं। हाय सखी श्रृंगार मुझे अब भी सोहेंगे, हाय सखी श्रृंगार मुझे अब भी सोहेंगे, क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहेंगे। मैंने जो वह दग्धवर्ती का चित्र लिखा है, तू क्या उसमें आज उठाने चली शिखा है। नहीं नहीं प्राणेश मुझी से छल ना जावें, जैसी हूँ मैं नाथ मुझे वैसा ही पावे। नहीं नहीं प्राणेश मुझी से छल ना जावें, जैसी हूँ मैं नाथ मुझे वैसा ही पावे। शूर्पणखा मैं नहीं हाय तू तो रोती है, शूर्पणखा मैं नहीं हाय तू तो रोती है। अरि हृदय की प्रीति हृदय पर ही होती है, किंतु देख ये वेश दुखी होंगे वो कितने। अब सखी बोली, किंतु देख ये वेश दुखी होंगे वो कितने, तो ला भूषण वसन इष्ट हो तुमको जितने। पहना दे कपड़े जो पहनाने हैं, पर यौवन उन्माद कहाँ से लाऊंगी मैं, पर यौवन उन्माद कहाँ से लाऊंगी मैं। वो खोया धन आज कहाँ सखी पाऊंगी मैं। अपराधी सा आज वही तो आने को है, बरसों का यह दैन्य सदा को जाने को है। कल रोती थी आज मान करने बैठी हो, कौन राग है जिसे गान करने बैठी हो। रवि को पाकर पुनः पद्मिनी खिल जाती है, रवि को पाकर पुनः पद्मिनी खिल जाती है, पर वो हिमकर्ण नहीं कहाँ शोभा पाती है। तो क्या आंसू नहीं सखी अब इन आँखों में, फूटे पानी ना हो बड़ी भी निज आँखों में। प्रीति स्वाति का पिया शुक्ति बनकर पानी, राजहंसनी चनो रीति मुक्ता अब रानी। विरह रुदन में गया मिलन में भी मैं रोऊं, विरह रुदन में गया मिलन में भी मैं रोऊं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए पद रज धूं। जब थी तब थी आली उर्मिला की उनकी रानी, वो बरसों की बात आज हो गई पुरानी। जब थी तब थी आली उर्मिला उनकी रानी, वो बरसों की बात आज हो गई पुरानी। अब तो केवल रहूं सदा स्वामी की दासी, मैं शासन की नहीं आज सेवा की प्यासी। युवती हो या आली उर्मिला बाला तन से, नहीं जानती किंतु स्वयं क्या है वह मन से। देखूं कह प्रत्यक्ष आज अपने सपने को, या सजबज कह कर पाऊं आज मैं अपने को। सखी यथेष्ट है यही धुली धोती है मुझको, लज्जा उनके हाथ व्यर्थ चिंता है तुझको। उछल रहा ये हृदय अंक में भर के आली, निरख तनिक तू आज ढीठ संध्या की लाली। मान करूंगी आज मान के दिन तो बीते, फिर भी पूरे हुए सभी मेरे मन चीते। टपक रही थी कुंज शिला वही शेफाली, जा नीचे 2-4 फूल चुन ले आ डाली। वनवासी के लिए सुमन की भेंट भली वह, वो तो वनवासी उनको यही भेंट चाहिए। वनवासी के लिए सुमन की भेंट भली वह,
किंतु उसे तो कभी पा चुका प्रिय अलीज है। देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने सखी, इतने में लक्ष्मण आ गए। ये सब बातें चल रही थी, फूल दूं, हाँ फूल दो, वनवासी हैं, फूल अच्छे लगेंगे, पर वन में तो बहुत फूल देखे हैं, ये क्या अच्छे लगेंगे, वही कन्फ्यूजन, हाँ ना हाँ ना। स्वामी घर आ रहा है 14 वर्षों बाद, वो समझ नहीं आ रहा क्या उठाऊं, क्या सजाऊं, क्या रखूं, क्या गिराऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ लेप लगाऊं, कहाँ लक्ष्मी जी गाऊं, कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंफ्यूज है टोटली, बिल्कुल पागल सी फिरी घूम रही है। और तभी आ गए। इतने श्रृंगार की बातें हो रही थी, घर सजाएंगे, कुछ नहीं कर पाई, बाल बिखरे हुए थे और स्वामी खड़े हो गए आके। और ये देख के सखी तो भागी गई कि भैया मैं सजाने आई थी, सजा पाई नहीं, मैं तो निकल लेते हैं यहाँ से। वो चली गई। देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने, सखी किधर है, वो तो गई। देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने, सखी किधर है, पैरों पड़ती हुई उर्मिला हाथों पर है। लेकर मानो विश्व विरह उस अंतःपुर में, समा रहे थे एक दूसरे के विपुर में। आते ही आलिंगन कर लिया कि इस बार फिर कोई बाहर आवाज आ जाएगी, जाना पड़ जाएगा, इस बार किसी का वेट नहीं किया। लेकर मानो विश्व विरह उस अंतःपुर में, समा रहे थे एक दूसरे के विपुर में। रोक रही थी उधर मुखर मैना की चेरी, यह हथ हरणी छोड़ गए क्यों नए अहेरी। जो बात थी कि नए शिकारी क्यों छोड़ गए थे मुझे यहाँ पे। नाथ नाथ क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया, यकीन नहीं हो रहा है। नाथ नाथ क्या सत्य तुम्हें ही मैंने पाया, प्रिय प्रिय हाँ आज ही वो दिन आया। वो कह रहे हैं कि हाँ यह सत्य है, जाग जाओ, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। नाथ नाथ क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया, प्रिय प्रिय हाँ आज ही वो दिन आया। मेघनाद की शक्ति सहन करके ये छाती, अब भी क्या इन पाद पल्लवों से ना जुड़ाती। मिला उसी दिन किंतु तुम्हें मैं खोया खोया, जिस दिन आर्या बिन आर्य का मन था रोया। बहुत बड़ी बात हो रही है। पहली बार मैं तुमको वास्तव में उस दिन जाना जिस दिन सीता का हरण हुआ और मैंने भैया को रोते देखा कि ये विरह होती है। मिला उसी दिन किंतु तुम्हें मैं खोया खोया, जिस दिन आर्या बिन आर्य का मन था रोया। पूर्ण रूप से सुनो तुम्हें मैंने कब पाया, जब आर्या का हनुमान ने विरह सुनाया। जब हनुमान ने आके बताया कि लंका में वो कैसे रो रही है, तब मैं जाना कि वो रो रही है 1 साल में, मेरी को तो 14 हो गए, वो क्या रोई होगी। मिला उसी दिन किंतु तुम्हें मैं खोया खोया, जिस दिन आर्या बिन आर्य का मन था रोया। पूर्ण रूप से सुनो तुम्हें मैंने कब पाया, जब आर्या का हनुमान ने विरह सुनाया। अब तक मानो जिसे वेशभूषा में टाला, अपने को ही आज मुझे तुमने दे डाला। आंखों में ही रही अभी तक तुम थी मानो, अंतस्थल में आज अचल निज आसन जानो। परिधि विहीन सुधांशु सदृश संताप विमोचन, धूल रहित हिमधौत सुमनसा लोचन रोचन। अपनी धुति से आप उदित आडंबर त्यागे, धन्य अनावरत प्रकट रूप यह मेरे आगे। सब आडंबर त्याग दो, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो लक्ष्मण था एक तुम्हारा लोलुप कामी, कह सकती हो आज तुम्हें अपना, उसे तुम अपना स्वामी। स्वामी स्वामी जन्म जन्म के स्वामी मेरे, किंतु कहाँ थे आरो मात्र वे साँझ सवेरे। खोई अपनी हाय कहाँ वह खिलखिल खेला, प्रिय जीवन की कहाँ आज वो चढ़ती बेला। काँप रही थी देह लता उसकी रह रह कर, टपक रहे थे अश्रु कपोलों पर बह बह कर। वो वर्षा की बाढ़ गई उसको जाने दो। कह रहे हैं यौवन गया जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, यौवन चाहिए किसे। कुटिया में क्या वचन दिया था कि मैं तुम्हारे लिए खुद को सिद्ध करूंगा, वो सिद्धि मिल गई, मुझे यही चाहिए, मुझे यौवन नहीं चाहिए। तभी कहते हैं खोई अपनी हाय कहाँ वह खिलखिल खेला। अब वो खेल कहाँ रहे। खोई अपनी हाय कहाँ वह खिलखिल खेला, प्रिय जीवन की कहाँ आज वो चढ़ती बेला। काँप रही थी देह लता उसकी रह रह कर, टपक रहे थे आंसू कपोलों पर बह बह कर। वो वर्षा की बाढ़ गई उसे जाने दो, शुचि गंभीरता प्रिय शरद की यह आने दो। धरा धाम को राम राज्य की जय गाने दो, लाता है जो समय प्रेम पूर्वक लाने दो। राम मिल गए, राम राज्य हो गया, हमारे लिए जो समय लाएगा उसको प्रेम पूर्वक लाने दो, प्रेम पूर्वक लाने दो। और लक्ष्मण उर्मिला का मिलन यहाँ पर हो गया, जिसकी साकेत के पहले पन्ने से हम तलाश कर रहे थे, वो साकेत के अंतिम पन्ने पर आकर वो पूरा हुआ। यहाँ आके साकेत खत्म हो जाती है और लक्ष्मण उर्मिला का मिलन भी हो जाता है। आई होप ये बातें आप तक पहुंची हों। Thank you so much, Atul ji. Meeting you is always a pleasure, and hearing from you is a bigger pleasure. And as I told you yesterday, what warms my heart is that children ask for it.
So definitely you've impacted them. Is there any child who would like to say something about Atul ji? आपने जो इतने अच्छे से समझाया, जैसे क्रिश्चियनिटी में हम लोग ने पढ़ा था कि जीसस जो थे वो भगवान के मैसेंजर थे, अब जो उनको सुन रहे थे वो मतलब उनके डिसाइपल्स थे। तो सर मेरे लिए अभी जो मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो भगवान है वो गुप्त जी हैं, आप जो मैसेंजर हैं और मैं वो डिसाइपल हूँ। सर जो आपने जो मैसेंजर का रोल किया है सर, मैं बता रहा हूँ मेरी और कोई ऐसा नहीं समझा पाएगा सर। वाह, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड। थैंक यू, मुझे कहना चाहिए आपने, मेरा मतलब मेरा वैसे ही माइथोलॉजी में इंटरेस्ट था सर, आपने उसे और बढ़ाया है सर। Nilay, this was so beautifully explained, this analogy. Very beautiful. Just want to tell you that in Saint M.R. Jaipuria, we don't call the Ramayana and the Mahabharata and stories of Krishna as mythology because they are not a myth. They are the itihas of Bharat. भारतवर्ष का इतिहास है और उसको इतिहास ही रहने देंगे, ठीक है? इट इज़ रियली 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 ब्यूटीफुल। जैसे आपने इतनी गहन कविता के थ्रू हम लोगों को कल से आज तक ऐसे मोतियों की तरह पिरोते 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 बहुत सुंदर सी माला सुसज्जित करी, बनाई, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।